हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, मुश्किलों से जो डरा नहीं ना, वही अपने जीवन में कामयाब है। आधी चीजें तो हम इसीलिए छोड़ देते हैं ना कि बहुत ही डर लग रहा है, कैसे ये चीजें करेंगे, पहले ही गिव अप कर लेते हैं, हमसे ये चीजें नहीं होंगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेहनत नहीं करना चाहते, उनको हर चीज शॉर्टकट में चाहिए। उन्हें ये चाहिए कि बहुत ज्यादा कुछ करना ना पड़े, चीजें मिल भी जाएं। तो हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। यहाँ पे बस ये है ना, अपने दिमाग में ये चीज रखना चाहिए, अगर आपको सफल होना है। और वाकई में देखिए, कामयाबी भी दो तरीके की होती है। एक कामयाबी वो होती है ना कि जिसमें आप कई पुश्तों तक आप बना देते हैं, अपने आगे की जो जनरेशन है उसके लिए भी अच्छा कुछ बना देते हैं। एक वो होता है कि कुछ दिन के लिए तो कामयाब हुए, फिर एकदम से डाउन हो गए, कहाँ गए वो लोग या कहाँ गए आप। अगर शॉर्टकट के सहारे जो आगे बढ़ना चाहता है उसका यही हश्र होता है, तो वो कहाँ गया पता ही नहीं चलता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कि आप ऐसे कामयाब होना चाहते हैं कि आपकी फैमिली तो सुखी रहे ही, आप रहे ही, आगे की पुश्तों के लिए भी कुछ आप कर जाएं, या एक होता है ना कि आप एक मिसाल कायम कर दिए अपने खानदान में, अपने परिवार में, कि आपको देख के कई सारे लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो कामयाबी है ना, ये मतलब इसी को कहते हैं ना कि ये असली कामयाबी आपकी यही है। और उसके लिए क्या है, बस आपको दो तीन चीजों को छोड़ना तो पड़ेगा ही। एक तो डर तो आपको कहीं से भी नहीं रखना है अपने मन में। देखिए, कोई भी चीज अगर हम डर डर के करते हैं, कोई घर का भी काम अगर डर के करते हैं वो निश्चित ही गड़बड़ होती है। तो डर के काम नहीं करना है। दूसरी चीज ये ना कि शॉर्टकट, जो हर चीज का हम शॉर्टकट सोचते हैं कि करना ना पड़े। मैंने देखा है ऐसे बहुत हर जगह, ऐसे जो ये शॉर्टकट वाले होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत करने में ही ऐसा सोचते हैं, वो हर जगह इस चीज को अपनाते हैं। जैसे मैं जिम जाती थी, जब बहुत पहले जाती थी, तो वहां पे मैं देखती थी कि एक साथ में करती थी। तो जैसे वो बताते थे कि आप 15 टाइम्स या 12 टाइम्स इस चीज को करिए, कोई भी जैसे रेपिटेशन रहता है, फिर 20 टाइम में। तो जैसे हम लोग गिन के, भाई वो तो अपने लिए कर रहा है इंसान ना, तो उसमें भी ना काम चोरी कि 8-9 बार या 10 बार किया, हो गया सर, हो गया, दूसरा बताइए, दूसरा बताइए। तो ज्यादा पाने के चक्कर में उस चीज के लिए काम चोरी करना। अब आपको जो बताया जा रहा है, आप जो कर रहे हैं उसमें तो आप मेहनत कर नहीं रहे हैं। आपको ये है कि और ज्यादा एक्सरसाइज बताई जाए, और ज्यादा कुछ बताई जाए, तो वो पकड़ भी लेते थे और उनका कुछ ज्यादा असर भी नहीं होता था, क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी चीज पे काम करेंगे तभी तो वो चीजें सही होंगी। तो ये चीजें हमेशा हमारे जीवन पे भी लागू होती हैं कि एक किसी भी एंगल पे जहां पे आप अपने जीवन को देखते हैं कि इस एंगल पे मेरी लाइफ बहुत आगे जा सकती है, मुझे इस काम में इंटरेस्ट है, मैं अगर ऐसा करूंगी तो मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है इसमें, मुझे किसी को भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे अगर आप थोड़ा सा और अपना मेहनत डाल देते हैं तो आप बहुत अच्छे से सफल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का टैलेंट बहुत होता है, उनको ये पता होता है कि हम ये इस क्षेत्र में अच्छा करेंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन वो शॉर्टकट खोजते हैं। वो ये सोचते ज्यादा पाने के चक्कर में कि कम समय में ज्यादा पा लें। तो ये चीज है ना, वो घातक होती है, वो सफल नहीं होने देती है। अगर आप हो भी गए, बाई लक आप हो भी गए, तो वो कुछ दिनों के लिए बस होती है, फिर आप कुछ दिन के बाद फिर अपने उसी जीरो लेवल पे आ जाते हैं। अच्छा, जब आप मेहनत करते हैं ना, तो आपको जो अनुभव होता है वो आपको कभी गिरने नहीं देती है। और क्योंकि देखिए, लाइफ में ना हमेशा गिरना और संभलना लगा रहता है। आप कितना भी अच्छा कर लें अपनी जिंदगी में, बहुत सफल हो जाए, मैं मानती हूँ कि बहुत सफल हो गए, बहुत पैसे आपके पास आने लगे, आप सुकून से हैं, पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। एक होता है परिवार में आप सुकून से हैं, सब कुछ आपके पास अच्छा हो गया, लेकिन फिर वही बात है कि आप एक टाइम के बाद, मतलब आता है, डाउन आता है, सबकी लाइफ में आता है। अब उस टाइम में क्या कहते हैं कि अगर आप जल्दी से चढ़े हैं, है ना, सीढ़ियों को जल्दी से चढ़े हैं, एक एक स्टेप करके नहीं बल्कि कूद कूद के आप चढ़े हैं, या लिफ्ट का इस्तेमाल किए हैं, एक तरह से शॉर्टकट की मैं बात कर रही हूँ। तो जब आप गिरेंगे ना, तो आपको आइडिया ही नहीं है, अंदाज ही नहीं है कि सीढ़ी पे पैर कैसे रखें और कैसे संभलें। और जो एक एक स्टेप चढ़ के गया है, उसको बाकायदे अंदाज हो गया है कि इस सीढ़ी का कहाँ पे क्या है, कैसे हम पैर रखेंगे कि हम बच पाएंगे, और कैसे संभलना है अपने आप को। तो ऐसे ही है जीवन में भी, कि जो मेहनत करके धीरे धीरे सही अगर ऊपर चढ़ता है ना, तो अगर वो गिरता भी है तो फिर अपने आप को संभाल लेता है, और उसके अंदर वो हिम्मत आती है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी मेहनत करके ऊपर गया रहता है कि उसके अंदर वो हिम्मत आ जाती है। वो तराश, कहते हैं भगवान उसको तराश देते हैं कि अब तुम तराशे गए हो, हीरे की तरह तराशे गए हो, तब जाके उसको कोई चीज देते हैं। तो जब तराशा हुआ चीज है, तो अगर कहते हैं ना, उसको कीचड़ में भी फेंक दो फिर भी वो चमकेगा ही। तो ये काबिलियत उस इंसान के अंदर आ जाती है। तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत से बिल्कुल भी भागिए मत, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि शॉर्टकट ना किसी का भी, कहते हैं ना कि ऑप्शन नहीं है, किसी भी चीज को पाने का ऑप्शन नहीं है। वो एक शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है शॉर्टकट जो होता है। तो इसीलिए हमेशा ऐसा सोचिए कि कुछ ठोस कदम उठाइए,
लाइफ के लिए जो करना है ठोस करिए, सोच समझ के करिए, कोई भी चीज में ना मन लगा के करिए। कहते हैं ना कि खेलो भी तो मन लगा के, खाओ भी तो मन लगा के, पढ़ो भी तो मन लगा के, कोई अपना काम भी करो तो मन लगा के। तो जितने देर जिस चीज को करते हैं ना उसमें आपका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसा देखिए, मैंने ये सारी चीजें ना अपने जीवन में सीखी हैं। और कैसे सीखी हैं? जब बहुत ठोकर खाई अपनी लाइफ में, ये देखा कि पहले हल्के में मैं भी लेती थी हर चीजों को, ऐसा यही लगता था कि हो जाएंगी चीजें, कोई करके देगा, हो जाएंगी चीजें। जब लगा कि कोई नहीं करके देगा, अब तुम्ही को सब कुछ करना है, और लाइफ एकदम डाउन चली जाती, मतलब जा रही थी एकदम डाउन, जाते 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 एकदम मतलब जा ही रही थी नीचे, कहीं से भी ऊपर ग्रोथ का मतलब कोई मतलब नजर ही नहीं आता था। कोई मतलब कहते ना कि कोई स्रोत नजर आए कि ऊपर जाना है, मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, कुछ ऐसा नजर ही नहीं आता था। तो फिर ये महसूस हुआ कि या तो मैं एक्सेप्ट कर लूं इस सिचुएशन को, मैं एक्सेप्ट कर लूं कि जो भी मेरे साथ हो रही है इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर ले रही हूँ, या फिर अगर एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे अपनी लाइफ को अच्छी बनानी है, तो फिर मुझे फाइट करना पड़ेगा। मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे कोई करके देगा, किसी के कंधे पे मैं अपना सिर रखूं और कोई सहलाने वाला मिलेगा, ऐसा कोई नहीं, कोई करके देगा नहीं। तो फिर ये हुआ कि अब तुम्ही को करना है। तो जब सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली, सारी जिम्मेदारी का मतलब अपने जीवन की जिम्मेदारी, अभी तक बाकी लोगों का लेते 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 ये हुआ कि अपना ही जिंदगी कहाँ जा रही पता नहीं चल रहा था, और कोई सपोर्ट के लिए नहीं आगे आ रहा था कुछ लोगों के अलावा। तो फिर ये लगा कि जब हर मुसीबत में अकेले ही फाइट करना है, तो फिर अपनी जिंदगी को पहले बताओ। अपनी जिंदगी जब बन जाएगी उसके बाद हम दूसरों को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यही देखा कि छोटी सी भी मुसीबत है तो लोग अकेला छोड़ दे रहे हैं, छोटी सी भी कोई बात है तुम अपने मैनेज करो, कोई आंसू पोंछने नहीं आ रहा है, कोई हालचाल लेने नहीं आ रहा है, तुम्हारी मेंटली अभी कंडीशन क्या है कोई पूछने नहीं आ रहा है। तो फिर जब ऐसी स्थिति है, जब सब कुछ अकेले ही हैंडल करना, तो फिर अपने बारे में क्यों ना सोचे। तो फिर इसलिए तब मेरे अंदर बहुत बदलाव आया, और मैंने भी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ली और मैं करना शुरू की। और डर, मतलब मैं पहले इतना डरती थी, बाहर निकलने में डर, किसी के सामने बोलने में डर, मैं किसी के सामने नहीं जाती थी कि बोलना पड़ेगा, पैर छूना पड़ेगा, नमस्ते करना पड़ेगा, मतलब हर चीज में इतना मतलब मुझे शर्म आती थी, या कहिए कि मेरा ऐसा शाय नेचर था। मैं कहीं भी जाने में मैं हाथ पर कांपने नहीं रखते थे। स्टेज पर परफॉर्म करने का मुझे शुरू से शौक था, क्योंकि म्यूजिक में था, लेकिन हाथ पर कांपते थे। लेकिन फिर जब मैं करती थी तो करती थी, लेकिन बहुत मतलब एकदम से हार्ट बीट देती थी, मतलब बहुत घबराहट होती थी। बहुत सारी चीजें थी, सब चीज को मैंने चेंज किया, सब कुछ जब अपने ऊपर करना शुरू किया। अकेले बहुत दूर तक कहीं मैं अकेले गई नहीं थी, साइकिल से ही मैं जाती थी पहले पढ़ने के लिए, मतलब शुरू से ही 7th 8th से ही मैं साइकिल अपना चलाती थी, और वही मेरी सेकंड हैंड की साइकिल थी। ग्रेजुएशन कहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कहिए, मैं यूनिवर्सिटी तक गई उसी साइकिल से जाती थी, अपनी पुरानी साइकिल से। कोई ये नहीं था कि हाँ नहीं मुझे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं उसी से ही हर चीज करती थी, जाती थी। तो बहुत दूर तक नहीं, अपने शहर में ही रह गई। लेकिन बात जब आई कि अपने जीवन की बात आई, नौकरी खोजना है, तो रिज्यूमे ले लेके पता ही नहीं था कैसे क्या होता है, पता चला कि पेपर में निकलता है, पेपर देखा, खोजते खोजते वहां पहुंची, वहां भी मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद से ये पता चला ऑनलाइन किया जाता है, मेल किया जाता है, तो ये मैंने करना सीखा। फिर उसके बाद से ये पता चला कि गूगल मैप के द्वारा आप रास्ता जान सकते हैं, मेरी फ्रेंड ने बताया तो ये मैंने जाना। तो बहुत दूर दूर तक मैं जाने लगी अपने रिज्यूमो के ले लेके। इसीलिए जब मैं लास्ट थी स्कूल में थी, सेंट जोसेफ में थी, तो मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। बहुत अनजान था उधर, कभी मैं नहीं गई थी, लेकिन फिर खोजते खोजते गूगल मैप पे करते करते वहां भी मैं गई और हुआ मेरा। तो यही चीज है कि बहुत कुछ जो नहीं आप करना चाहते वो भी करना पड़ता है, मैंने तो किया। और अब निडरता आ गई है, अब ये है कि कोई भी बात होगी तो ये नहीं किसी के सहारे, आप सक्षम है हर चीज करने में, आप भी सक्षम है, बस उसको करना पड़ता है। तो इसीलिए डर को छोड़िए और शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए। थोड़ा देर ही लगेगा ना, जो भी होगा दुरुस्त होगा, देर से आएगा लेकिन दुरुस्त होगा, ये चीज अब तो आप सुने ही है। तो बस ये चीज जीवन में अपनाइए, खुश भी रहेंगे, संतुष्ट भी रहेंगे, और जब किसी से उम्मीद नहीं रहती है ना, तो कोई शिकायत भी नहीं रहती है, आपको टेंशन भी नहीं होता है। तो ये चीज रखिए। मानते हैं कि कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है जो सब कुछ मिलता है, तो हमारी नहीं है ऐसी। इस चीज को आप मान लीजिए कि हम अलग हैं, हम लोग जैसे अलग है इंसान है। हम लोग की किस्मत में ये लिखा है ना कि अपने ही जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो ठीक है, भगवान ने अगर हमारे प्रारब्ध में ये लिखा है तो ठीक है भाई, हम यही सोचेंगे, हम वही करेंगे। हमारी किस्मत में नहीं है कोई हमको ला के देगा, या हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर भी मिलेगा, ये नहीं है। मानिए, सच्चाई को स्वीकार करिए कि आपकी जिंदगी कैसी है।
आपको अपनी जिंदगी में कहाँ पे कैसे वर्क करना है, अपनी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार करिए, दूसरे को कॉपी मत करिए, दूसरे को देख के अपना सिर मत फोड़िए कि अगला ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे। नहीं भाई, आपकी जिंदगी जैसा मतलब डिमांड करती है वैसे आप काम करिए, उसी के अकॉर्डिंग चलिए और मेहनत से भागिए नहीं, डरिए मत किसी से भी। और अपने काम से मत डरिए, काम चोरी मत करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कामयाब बना सकती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।